हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईरान एकेडमी। ऑलरेडी जानते हैं आप कि हमने कैनेमेटिक इक्वेशंस की डेरिवेशन स्टार्ट की हुई है एंड सिंपल मेथड और ग्राफिकल मेथड में ऑलरेडी बता चुका हूं। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट मेथड को करने वाले हैं जिसका नाम है कैलकुलस मेथड। 99.9% जब आपके स्कूल के अंदर ये डेरिवेशन करने को बोला जाता है तो वो कैलकुलस मेथड से ही डेराइव करने को बोलते हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कैलकुलस मेथड क्या है। बेसिकली आप इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे ये इक्वेशंस को डिराइव करते हो, ये वो वाला मेथड होता है। तो एक एक करके हम करते हैं तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आपने क्या करना है। तो शुरुआत क्या होती है? शुरुआत होती है सबसे पहले इक्वेशन के साथ जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जब भी हम कैलकुलस मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो या तो हम एक्सप्रेशन यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। तो उन एक्सप्रेशंस की हेल्प से हम आराम से ये सब इक्वेशंस को ड्राइव कर लेते हैं और उनमें प्रॉपर लिमिट्स डाली जाती है। आई टेल यू क्या करना है, घबराइए मत, देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। और अगर आपको याद हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो है बेसिकली हम उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमेशा dv बाई dt से फाइंड आउट किया जाता था। अगर आपको याद हो, इंस्टेंटेनियस मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एक्सेलरेशन क्या है, तो वो इस फॉर्मूले से फाइंड किया जाता था। तो यहां पर जो मेरा dv है वो हो जाएगा a इंटू डी टी। तो आप देख सकते हो ये dt इधर चला गया तो इट बिकम a इंटू डी टी। अब जब हम v को फाइंड करना चाहते हैं तो इस d को हटाना पड़ेगा, और अगर आप इस d को हटाना चाहते हो तो आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी होती है। और इंटीग्रेशन का जो टूल है वो ऑलरेडी मैथमेटिकल टूल वाली वीडियोस या उसके प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, मैंने आपको इंटीग्रेशन बहुत डिटेल में बताई हुई है कि कैसे और किस तरह से की जाती है। तो हम यहां पे करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, विद देयर लिमिट्स। अब ये इसका मतलब क्या, विद देयर लिमिट्स का क्या मतलब है? देखिए, ये जो रिलेशन है ये बेसिकली आपका वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है। तो मान लेते हैं लेट एट t इक्वल टू 0 जो बॉडी है उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी u है। एंड आफ्टर सम टाइम t, मतलब t इक्वल टू t, हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब बॉडी की जो वेलोसिटी हो जाती है जिसको फाइनल कहा जाता है, वो हमारा v होगा। तो जब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूंगा, ध्यान से इस प्रोसेस को देखना, ये मैंने dv कर दिया इज इक्वल टू a dt, ये इंटीग्रेशन कर दिया। तो क्योंकि ये dv है, ये चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए मुझे जो लिमिट्स डालनी होती है वो इसी वेलोसिटी की डालनी होगी। तो लिमिट्स का मतलब क्या होता है कि इनिशियल वैल्यू क्या है और फाइनल वैल्यू क्या है, वो उनकी लिमिट्स होती है। तो यहां पर इनिशियल वेलोसिटी आपकी u है तो नीचे आपका u आ जाएगा, ऊपर फाइनल होता है हमेशा कि आफ्टर सम टाइम क्या थी इसकी। तो फाइनल वेलोसिटी v है तो यहां पे v रखा है। आई होप ये समझ में आ गया कैसे रेंज रखा है मैंने। फिर से बता रहा हूं, आपने ये देखना है कि ये क्या दिया हुआ है, ये किसका चेंज है, ये वेलोसिटी का चेंज है, तो लिमिट्स किसकी डलेंगी, वेलोसिटी की ही डलेंगी। नीचे हमेशा जो लिमिट्स रखी जाती है वो इनिशियल लिमिट्स होती है और v जो है वो फाइनल लिमिट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो dt है ये क्या बता रहा है, ये चेंज इन टाइम को बता रहा है, तो इसमें जो लिमिट्स डलेंगी वो टाइम की लिमिट्स डलेंगी आपकी। और यहां पर आप देख सकते हो कि इनिशियल टाइम क्या था आपका 0 और फाइनल टाइम क्या है आपका t। सिर्फ इसी वजह से जब यहां पे आप लिमिट्स डालते हो तो यहां नीचे आ जाएगा 0 और ऊपर क्या आ जाएगा आपका t आ जाएगा। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लिमिट्स का यहां पे क्या मतलब होता है और किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। और बाकी इसको थोड़ा और डिटेलिंग में अच्छे से समझाने के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं आपको थोड़ा ये जो नेक्स्ट शीट है यहां पे आपको अच्छी तरह से समझाता हूं। क्या है ना कि मान लीजिए कि ये मेरा ग्राफ है, किसका ग्राफ है ये मेरा वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। और आपको पता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्टडी किया जाता है। तो मान के चलते हैं कि मेरा जो ग्राफ है कुछ 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 इस तरीके का है।
तो जब टाइम टी इक्वल टू जीरो था तो इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, जब टाइम टी इक्वल टू हमारे पास टी है तब इसकी एक फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। तो इंटीग्रेशन बेसिक काम क्या करता है? इंटीग्रेशन का बेसिकली काम होता है आपके एरिया अंडर कर्व को फाइंड करना, मतलब इसके नीचे का जितना भी एरिया है ना इसको फाइंड करना। ये हमारा इंटीग्रेशन का बेसिकली मतलब होता है यहां पर। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन निकालता हूं तो उस टाइम जो लिमिट्स होती है, तो लिमिट्स का क्या मतलब है कि अगर मैं टाइम की बात कर रहा हूं तो मैं, अच्छा एक बात और बताता हूं, एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। मान लेते हैं कि मैं इसमें लिमिट चेंज कर दूं, अगर मान लो मैं कह दूं कि टाइम टी1 से टी2 कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये टाइम टी1 बता रहा है, ये एक पॉइंट है, ये टाइम सिर्फ टी2 बता रहा है। तो अगर मैं लिमिट डाल देता हूं टी1 से टी2, तो इसका मतलब है कि टी1 से टी2 के बीच में जो ये जो कर्व बन रहा है ना, सिर्फ इस कर्व का एरिया अंडर कर्व आप स्टडी कर रहे हो। तो लिमिट जो है ना वो बेसिकली आपके कर्व के अंदर एक बाउंड्री सेट कर देती है कि मुझे यार इन दो लिमिट्स के बीच में इसकी रीडिंग जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो ये बेसिकली लिमिट्स का मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या आ रहा है। अब देखो, अब आपको इंटीग्रेशन तो करनी आती ही है, हमने पढ़ा हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स क्या होता है आपके पास, या फिर एक काम करते हैं सिंपल वाला आपको बताता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ चलो चलो एक काम करते हैं, 1 इंटू डी एक्स भी आना चाहिए, एक्स की पावर एन वाला भी आना चाहिए। तो 1 इंटू डी एक्स का क्या होता है बेटा आपके पास, तो डी के साथ जो भी है वही इसका आंसर है, दैट इज एक्स। और दूसरा बताया था एक्स की पावर एन डी एक्स का क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है सारा का सारा। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना प्लीज, ये मेरा 1 इंटू डी वी है, तो 1 इंटू डी वी होने की वजह से आंसर इसका वी ही आ जाएगा। उसके बाद ये जो लिमिट्स है ऐसे लिखा करो, नीचे यू आएगा ऊपर वी आएगा, तो ये अगर लोअर लिमिट, ये हो गया अपर लिमिट। ए कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। कैसे कांस्टेंट है? क्योंकि ये जो चेंज है टाइम का है, एक्सेलरेशन का चेंज नहीं है, तो इसलिए एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा एज ए कांस्टेंट। और यहां बन जाएगा आपके पास दैट इज 1 डी टी विद लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट टी का। ध्यान से देखो, आराम से समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो वेरिएबल है ना v, पहले इसमें अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर v की जगह v डालूंगा तो v आएगा, फिर माइनस डालकर ये जो नीचे वाली लोअर लिमिट है उसको इसमें सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो यहां पे आ जाएगा u, a एज इट इज रहेगा। और यहां पर आ गया आपके पास t विद 0 से लेके t तक, तो ये आ गया v माइनस यू a। अब अपर लिमिट डाल दो पहले इसके अंदर तो t आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट डाल दो इसके अंदर तो 0 आ जाएगा। तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी आ गया, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनली हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे ड्राइव हो जाता है। तो बस इस तरीके से आपने अपना पहला फॉर्मूला डिराइव करना था। ये है कैलकुलस मेथड एक्चुअली में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, मतलब नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। नेक्स्ट इक्वेशन है मेरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो ये है मेरा। अच्छा अब इसके अंदर मैं क्या, देखो ये जो रिलेशन है, पहली बात तो ये है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का ये इक्वेशन है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें लिमिट्स कैसे डिफाइन करूंगा। मैंने कह दिया यार एट टी इक्वल टू 0, मान लेते हैं कि जो मेरी पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन 0 है। इनिशियल पोजीशन 0 का मतलब क्या है कि अगर ये मेरा ओरिजिन है, तो जब कोई बॉडी ओरिजिन पे ही था ना, तभी मेरा टाइम जो है मैंने उसको नोटिस करना शुरू कर दिया। उसके बाद बॉडी चली 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 किसी पॉइंट पे पहुंची। अब इसका जो नया पोजीशन है मान लेते हैं वो x है, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट s से रिप्रेजेंट होता है ना, सिर्फ इसी वजह से हम यहां पर s डाल देंगे। ये रीजन है, मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो s है, इसलिए जो पोजीशन है वो मेरा s हो जाएगा एट टाइम t इक्वल टू t। तो क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन है, तो मैं यहां पर बात करूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो होता है v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी।
तो यहां पे मैं इसको इधर ले गया, तो फाइनली मेरे पास डी एक्स आ जाएगा v इंटू डी टी, सिंस v मेरा u प्लस ए टी के बराबर है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो डी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस ए टी और ब्रैकेट में आ जाएगा डी टी। अब एक स्टेप और कर देता हूं, तो यह आ जाएगा u इंटू डी टी प्लस ए इंटू टी डी टी। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड with with proper with proper with proper limits। ठीक है जी। तो आप भी अच्छी तरह जानते हो कि कैसे होगा, आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा, आपको आ जाएगा अच्छे से मैं कैसे कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, अब ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, तो इनिशियल चेंज इन पोजीशन है बेसिकली। तो इनिशियल पोजीशन इसका 0 था, आफ्टर सम टाइम t इसका s है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे s आ जाएगा, इज इक्वल टू u डी टी, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल t है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे t आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी, चेंज इन टाइम दिख रहा है यहाँ पे, तो ये 0 है और ये इसका t का लिमिट आ गया, ये फिर से 1 dx बन गया, तो 1 dx का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, विद लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s की। ये u जो चेंज है वो टाइम में है, इसलिए u बाहर आ जाएगा, यहां रह गया dt 0 से लेके t तक, प्लस a बाहर आ जाएगा t dt 0 से लेके t तक। देखो जो चेंज है वो टाइम का है, इसलिए टाइम मैंने इंटीग्रेशन के अंदर रखा है, बट एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, वो बाहर आ जाएगी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, ये लास्ट स्टेप है बस। पहले नॉर्मली इंटीग्रेशन कर दो, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आप अपना आंसर निकालो। इस तरह की इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है आपका। तो पहले अपर लिमिट डाल दीजिए, s आ जाएगा, x की जगह s आ जाएगा, माइनस फिर x की जगह 0 डाल दीजिए, तो 0 आ जाएगा, तो लीजिए आपका पहला हो गया खत्म, इज इक्वल टू u, आपको पता है ये t आएगा 0 से लेके t तक, प्लस a। अब देखो ये t की पावर 1 वाला फॉर्मूला बोला, x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या था, t की पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, 0 से लेके t तक। तो s इक्वल टू यहां आ जाएगा u, अपर लिमिट डालिए t, फिर माइनस इसी की जगह लोअर लिमिट डालिए 0 प्लस a। अच्छा नीचे 1 प्लस 1 2 है ना, तो 2 बाहर ले लेता हूं, अंदर आ जाएगा t का स्क्वायर विद 0 से लेके t तक। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, अपर माइनस लोअर। तो फाइनली हमारे पास आ गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बस इस तरीके से आपने अपना ये वाला जो इक्वेशन है ये डिराइव करना था। तो ये है कैलकुलस मेथड आपका। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, बात करते हैं अब अपने थर्ड इक्वेशन की, सी की। थर्ड इक्वेशन हमारी है, कहता है कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। देखिए ये इक्वेशन हमें जो रिलेशन देती है वो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का है। किसके बीच का है? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी के बीच में। तो जो लिमिट्स हैं वो इन्हीं के बीच में देखी जाएगी। मतलब ये कि जब मेरी इनिशियल पोजीशन 0 थी तब मेरी बॉडी की एक इनिशियल वेलोसिटी थी, ठीक है, उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब है u। अब इसको समझाने का तरीका बताता हूं। ये मेरा ओरिजिन है, ठीक है, और ये है गाड़ी जो थी ना वो यहां से आ रही थी इनिशियली, कि ऑब्जर्वेशन मैंने यहां से स्टार्ट करनी है। तो जैसे ये गाड़ी यहां पहुंची तब उसकी पोजीशन तो 0 थी, बट गाड़ी जब यहां पहुंची तो इसकी पहले से ही एक इनिशियल वेलोसिटी थी u।
गाड़ी जब यहां पहुंची तब उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो s है, बट अब उसकी जो गाड़ी की वेलोसिटी है वो v हो चुकी है। तो ये कहना और समझने का तरीका होता है। और आप इस एक्सप्रेशन में देखोगे यहां पे टाइम ही नहीं है। तो जो दोनों मैंने आपको इंस्टेंटेनियस बताए हैं, कौन से वेलोसिटी एंड आपके एक्सेलरेशन, उन दोनों का इस्तेमाल होगा। कैसे होगा वो देखना है आपने। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv बाय dt। ये होता है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर ना मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा चेंज इन पोजीशन को, मतलब dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दूंगा और इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूंगा मैं। ठीक है, इन दोनों की पोजीशन को इंटरचेंज कर दूंगा। तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू dx डिवाइड बाई dt मल्टीप्लाई बाय dv डिवाइड बाय dx। अब dx बाई dt होता है चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम, तो इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते थे हम। तो a जो है वो आ जाता है v dv बाई dx। जब कंपटीशन की हम तैयारी करेंगे ना तो उस टाइम हम इसका भी इस्तेमाल करते हैं, तब जब हमें वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन चाहिए हो तब हम डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये क्यों हुआ है, रीजन क्या है, क्योंकि dx बाई dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, फाइनली ये हुआ कि ये इधर जाएगा, तो ये हो गया v dv इज इक्वल टू a इंटू डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दीजिए, बोथ साइड विद लिमिट। ठीक है, तो जब आप कहते हो ना विद लिमिट्स, तो पहले डिफाइन करना होता है। जब भी कोई आर्टिकल डिराइव करते हैं या कुछ लिखते हैं ना, उसके बारे में बताना होता है कि इनिशियली उसका ये था, फाइनल ये था। ये बताओगे तभी आगे चलती है बात। तो इंटीग्रेशन ऑफ वी डी वी और साथ में इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी एक्स। अब करना कुछ नहीं है जी, आराम से देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। ये चेंज इन वी है तो इस वी को बाहर तो ले जा नहीं सकता, और वेलोसिटी के लिमिट्स डालेंगे तो इनिशियल यू था, फाइनल वी है, तो यू यहाँ आ जाएगा, वी ऊपर आ जाएगा। ये जो ए है, ये देखो चेंज इन पोजीशन है, तो एक्सेलरेशन चेंज इन पोजीशन थोड़ी ना होती है, तो एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा, कोई बात नहीं। बट अभी चेंज इन पोजीशन है तो इनिशियल था 0, फाइनल है एस, तो यहाँ पे 0 से लेके एस आपके पास आ जाएगा। तो ये बन गया एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, मतलब इसकी पावर 1 है तो ये सोल्व करेंगे तो v की पावर 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1 आएगा, जिसमें लोअर लिमिट जो है वो u है, अपर लिमिट v का इस्तेमाल होगा, इज इक्वल टू a बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 0 से लेके s तक। अब देखिए इसमें क्या है, 1+1 2 है, तो 1/2 कॉमन बाहर ही निकाल लेता हूं मैं। अब इसमें अपर लिमिट डालते हैं तो v की जगह v आएगा तो v स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस करके लोअर डालना होता है, तो v की जगह u डालूंगा तो u स्क्वायर बन जाएगा। a इंटू बता चुका हूं बेटा कि इसमें क्या करेंगे, x विद 0 से लेके s तक। तो ये बन गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 को इधर चले जाएगा राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 इंटू ए इंटू एस माइनस 0। फाइनली आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो बस इस तरीके से आप ये फॉर्मूला डिराइव करोगे। आसान है ना, अरे बहुत आसान है। तो एक बार आप रिदम पकड़ लेते हो ना कि करना क्या है, तो उसके बाद तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन करके आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब आपको मैं लेके चलता हूं आपके लास्ट इक्वेशन की तरफ। लास्ट इक्वेशन क्या है आपकी, एस एनथ वाली, अगर याद हो तो एस एनथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1। अब ये है आपका वो फॉर्मूला। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। हम जो अभी किया है ना वो ही करने वाले हैं, बट इनके जो लिमिट्स हैं उनका थोड़ा हम ध्यान रखेंगे, लिमिट्स का थोड़ा ध्यान रखेंगे, एंड फाइनली आप इसको आराम से कर पाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है ये आपकी। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं, हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर हम इस्तेमाल करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी आपकी, v इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी। ये है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला।
हाँ ये बता देता हूँ कि ये हम कर क्या रहे हैं, लिमिट्स क्या है। लिमिट्स में कुछ नहीं है जी, देखो ये आपका ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। तो जब टाइम था t इक्वल टू एन माइनस वन, आप जानते हो कि क्या है ये, मैंने बहुत डिटेलिंग में बताया आपको। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस एन माइनस वन है, और जब टाइम था t इक्वल टू एन तब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो है एस एन यहाँ पे। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो ये एस एनथ हमें मिलता है, तो ये एस एनथ होता है लास्ट एक सेकंड में जो ट्रेवल कर रहा है। तो dx आ जाएगा मेरे पास v इंटू डी टी, सबसे पहली बात। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नहीं इंटीग्रेट बाद में करते हैं, पहले हम v को u प्लस ए टी डाल देते हैं, थोड़ा ईज हो जाएगा बेटा आपके लिए। मतलब dx इज इक्वल टू v क्या होता है, u प्लस ए टी होता है ना, ये डालकर यहाँ पे हम अपना dt मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों जी किया, क्योंकि हमें पता है कि v हमारा u प्लस ए टी के बराबर होता है। सिंपल सिंपल बातें हैं, कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं है। ओके सो dx इज इक्वल टू आ जाएगा u dt प्लस ए टी डी टी, एग्जैक्टली वही, यही सेम चीज हमने करी थी, मैंने कहा था ना, बट सेम चीज ही की है, करना है जो हमने पहले किया है, बट उसकी लिमिट थोड़ी चेंज कर देंगे बस, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब हम करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्रिएटिंग बोथ साइड, ठीक है। अब जब यहां इंटीग्रेशन किया dx का, तो लिमिट कौन सी डालेंगे, ऑब्वियस है इनिशियल क्या है एस एन माइनस वन वाली, तो यहाँ पे एस एन माइनस वन लिखूंगा, और यहाँ पे एस एन है तो यहाँ पे मैं एस एन लिख दूंगा, क्योंकि चेंज इन पोजीशन का है ना, इस वजह से। इंटीग्रेशन ऑफ यू डी टी, अब जब यू डी टी बोल दिया तो इनिशियल टाइम है एन माइनस वन, तो यहाँ पे एन माइनस वन डालूंगा, और बाद में एन है तो ऊपर एन लिख दूंगा, ठीक है। प्लस ए टी डी टी का इंटीग्रेशन फिर से टाइम के ऊपर है, तो एन माइनस वन और यहाँ पे एन आ जाएगा। देखिए जो भी है आपके सामने है, और आराम से आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको, आराम से स्टेप बाय स्टेप बातों को समझो। अब ये वन डी एक्स बन गया, वन डी एक्स का वो बताइए आपको एक्स बन जाएगा, और नीचे आएगा एस एन माइनस वन, और यहाँ पे आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू यू बाहर आ जाएगा, और वन डी टी बनेगा अंदर, वन डी टी का भी बता के हटो क्या होता है, वो आपका टी बनेगा, विद लोअर लिमिट आपकी आ जाएगी एन माइनस वन, और ऊपर आपके पास एन आ जाएगा, प्लस ए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, चलो मैं अलग से एक बार करके दिखा देता हूँ, ये एन माइनस वन है, ये आपका एन है, ठीक है। ये देखिए अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा, तो मतलब एस एन माइनस वन इज इक्वल टू यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब एन माइनस ऑफ एन माइनस वन। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ, एन पहले टी की जगह एन डाला ना तो एन आ गया, फिर माइनस डालकर टी की जगह एन माइनस वन डाल दिया, ये डाल दिया, खत्म। प्लस ए, अब ये टी की पावर वन वाला फॉर्मूला बन गया आपका, तो ये आएगा टी की पावर वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन विद लोअर एन माइनस वन, और ऊपर आपके पास एन आ गया। अब आपको पता है एस एन माइनस वन को एस एनथ हम कहते हैं, यू, ये आ गया एन, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एन प्लस वन आपका ये आ जाएगा, प्लस ए बाय टू बाहर आ गया आपके पास, ये टू जो है बाहर आ गया। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालो, अपर लिमिट डालेंगे तो ये आ जाएगा एन का स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो एन माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया। इजी बहुत है, कैलकुलेशन बातें हैं बस इसमें, और कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए एन से एन आपका कैंसिल, इसको ओपन कर लूंगा मैं, और बस आंसर आ जाएगा। तो एस एनथ इज इक्वल टू यू इंटू वन, यू ही रह गया, प्लस ए बाई टू, चलो ठीक है, एन स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, माइनस रहने देते हैं, अब इसको पहले खोल देते हैं अंदर वाले ब्रैकेट को, तो दिस विल बी एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू एन, ठीक। तो एस एनथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, और ये जो वन अंदर मल्टीप्लाई कर देते, तो इट बिकम एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस वन प्लस टू एन। बाकी समझदार तो आप हो ही, ये देखिए एन स्क्वायर से एन स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, तो ये बच गया। सो फाइनली मेरे पास आ चुका है कि एस एनथ एक्चुअली में है u प्लस ए बाई टू
इंटू 2n-1। तो बस इस तरीके से आपने अपने इस फॉर्मूले को डिराइव करना था। तो आई होप आपको ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं कैसे कैलकुलस मेथड से सॉल्व करना है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने जो काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं उनको डिराइव किया है कैलकुलस मेथड से, एंड आई होप आपको अच्छी तरह ये सब मेथड समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस काइनेमेटिक इक्वेशन, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस आते हैं और आपने कैसे उनके आंसर्स देने हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।